बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 31 जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस की इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है। इन सारी चीज़ों को आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था। कल हमारी जो गुफ्तगू हुई थी वो पैसिव वॉइस को लेकर हुई थी, और मैंने बताया था पैसिव वॉइस के लिए कि पैसिव वॉइस किन जुमलों को कहा जाता है। उन जुमलों को कहा जाता है जिनका करने वाला पता ना हो, मालूम ना हो, या मालूम हो लेकिन हम उसको बतलाना ना चाह रहे हो। दूसरा जो रूल है वो ये है कि पैसिव वॉइस सिर्फ फेल मुतअद्दी, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उनकी ही हम इस्तेमाल करेंगे, हम उनका ही इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में। और फेल मुतअद्दी का मतलब ये है कि वो अफ़आल जिनमें अगर ऑब्जेक्ट यानी मफूल ना लाया जाए तो माना पूरा ना हो, यानी अधूरा सा लगे, अजीब सा लगे कि कोई कमी रह गई है। तो ऐसे अफ़आल जैसे कि खाना पीना मारना लाना वगैरह ऐसे अफ़आल हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट यानी मफूल को ना जिक्र करें तो फिर इनके जो माने में है कमी रह जाएगी, अजीब सा लगेगा। तो इन्हीं अफ़आल की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसी तरह से तीसरा जो रूल है वो ये है कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गोया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों, इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस इनको, ठीक है। तो गोया कि चार तरह के जुमले ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये जिनकी पैसिव वॉइस नहीं आती है। ओके। उसके बाद हमने आगे बताया था कि पैसिव वॉइस की जितनी भी शक्लें होंगी, जितने भी जुमले होंगे, कोई भी हो, अगर वो पैसिव वॉइस में है तो हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तौर पर हमने आपको बताया था कि जो पूरा खाका पैसिव वॉइस का हमारे सामने खुलकर आएगा वो ये होगा, ठीक। तो हमारा कोई भी जुमला होगा, मैंने बताया था टेंस का, वो इन्हीं चारों पर मुश्तमिल होगा, यही चार खाके होंगे। या तो अफर्मेटिव होगा, अगर मुस्बत है यानी कोई नफ़ी और कोई सवाल नहीं किया गया तो अफर्मेटिव बनेगा, अगर उसमें नफ़ी की गई हो तो नेगेटिव बनेगा, और अगर उसमें सवाल किया गया हो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इसमें सवाल के साथ साथ नफ़ी भी कर दी गई हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट की तीन किस्में बनेंगी, पास्ट की तीन किस्में बनेंगी, और मुस्तकबिल की सिर्फ दो ही किस्में बनेंगी, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस नहीं बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पर आखिर में आता था एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस का हम इस्तेमाल पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। तो ये आपका पूरा खाका बना, ठीक है, किसका? पैसिव वॉइस का। और दूसरे हिस्से को लेते हैं जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अल्फाज व मानी की। सबसे पहला हमारा जो वर्ड स्टार्ट होता है या शुरू होता है वो है लैंडलॉर्ड, जमींदार, लॉयर, वकील, लेक्चरर, लेक्चरर, लॉक स्मिथ, ताला बनाने वाला, मैजिशियन, जादूगर, मैनेजर, मैनेजर, मेसन, मिस्त्री, मैकेनिक, मैकेनिक, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मर्चेंट, मर्चेंट या सौदागर। आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। पैगंबर या मुखबिर या पैगाम पहुंचाने वाला, मैसेंजर, दाई या दाया, मिडवाइफ, दूध वाला, मिल्कमैन, चक्की वाला, मिलर, अखबार बेचने वाला, न्यूज़पेपर वेंडर, नावल निगार, नावलिस्ट, नर्स, नर्स, तेली, ऑयलमैन, ऑपरेटर, ऑपरेटर इन मशीन वगैरह चलाने वाला, कोई भी चीज़ ऑपरेट करने वाला, पेंटर, हम कहेंगे पेंटर। तो ये हमारे अल्फाज मानी थे। आगे चलते हैं, अफ़ाल के अल्फाज मानी लेते हैं, जिसमें से पहला ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड, इस्तकबाल करना, गैस, गेस्ट, गेस्ट, गुमान करना या अंदाज़ा लगाना,
गाइड, गाइडेड, गाइडेड। रहनुमाई करना, हैंडल, हैंडल्ड, हैंडल्ड। संभालना, हैपन, हैपेंड, हैपेंड। वाक़े होना, हेट, हेटेड, हेटेड। नफरत करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। मदद करना, इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड। नज़रअंदाज करना, इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड। ख्याल करना, इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। मुतअस्सिर करना। तो हमारे अल्फाज मानी हैं अफ़ाल से मुतल्लिक़। आगे चलते हैं और डेली इस्तेमाल होने वाले जुमले लेते हैं, जिसमें से पहला है थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर योर ऑनर, इज्जत देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू इन एडवांस, आपका पेशगी शुक्रिया। ही विल सर्टेनली कम हियर, उसका यहाँ आना पक्का है। दैट वुड बी माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आगे चलते हैं और जुमले लेते हैं उर्दू से इंग्लिश। मेरे पास इतना ही है, दैट्स ऑल आई हैव। रोने के अलावा बच्चा और कर ही क्या सकता है। द चाइल्ड हैज़ नो चॉइस बट टू वीप, तकदीर की लकीर अमिट है। द डिक्री ऑफ फेट और अनचेंजेबल, घर को आग लगा दी गई। द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, शिकारी ने बंदूक से चीते को मार गिराया। तुम कहेंगे द हंटर किल द टाइगर विद द गन। तो ये हमारे जुमले हुए। अब हम आगे चलते हैं, अपना अगला सबक पढ़ेंगे जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। ओके गाइस, हमने ब्रेक ले लिया। अब आगे चलते हैं और पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में ता है, ती है, है, ते हो, ता हूँ वगैरह आए तो उनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल है हैबिचुअल एक्शन, यानी कोई काम जो हमारी आदत बन चुकी है उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं कोई हकीकत बतलाने के लिए भी। इसी तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं ताज्जुब वाले जुमले में, जिसमें ख़ास तौर पर हियर या देयर का इस्तेमाल किया गया हो। तो उस वक्त हम कोई बात कहना चाह रहे हो तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है जो काम रोज़ाना होता हो और उसके लिए कोई ख़ास वक्त हो, तो उसको भी अंग्रेजी में कहने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कोटेशन, यानी कोई कौल आप कहना चाह रहे हैं या बहुत सारे अक़वाल आपको मिलेंगे जो अक्सर आपको लगे, आपको दिखेगा कि अक्सर अक़वाल किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहे गए हैं। सारे तो नहीं है लेकिन अक्सर आपको मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अक़वाल मिलेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है और ये सारी चीज़ों को आप मिसालों के साथ एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी था कि एक बार यहाँ पर भी बताएं ताकि सारी बातें वाजे हो जाए। तो ये इस्तेमाल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो वो डू या डज था, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस की चूंकि हम बात कर रहे हैं और हमारा जो सबक है पैसिव वॉइस में है, इसलिए हम इसका हेल्पिंग वर्ब बताएंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम।
इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर के साथ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर काम करने वाले की बात नहीं हो रही। मैं फिर से कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट की बात हो रही है, काम करने की वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होगा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट जैसे प्लूरल हो जाए हम उसको कहेंगे आर, और अगर उसमें आई आ गया है जुमले में तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कितनी किस्में बनेंगी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की? वही 4 किस्में होंगी। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इन सब की वही तारीफात है जिनको हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा, अगर पैसिव वॉइस के नाम से देखें तो उन जुमलों को कहा जाएगा जिनका फाइल पता ना हो, जिनका करने वाला पता ना हो, या पता हो लेकिन हम उसको बताना नहीं चाह रहे हो, और साथ ही साथ उसमें ता है ती वगैरह आया हो, और उसमें ना तो सवाल किया गया हो और ना ही नफी हो। जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ये जुमला है जो बहुत ज्यादा वाजे तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई वजह रही होगी, इससे पहले बात चल रही थी, उस बात में जुमला आया है कि उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए किसी ने पूछा उसके बाद क्या होता है? चोरों को पकड़ा जाता है, उसके बाद क्या होता है? मुजरिमीन को पकड़ा जाता है, उसके बाद क्या होता है? तो आप कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जुमला आपका बनेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। इसमें आप देख सकते हैं इसमें फाइल का जिक्र नहीं है, इसमें फाइल नहीं दिख रहा है कि किसने डाला, सिर्फ इसमें उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, ये आया, ठीक है। इसी तरह से इसमें ना तो सवाल किया गया, ना ही इसमें कोई नफी है, नेगेटिव माना है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। एक और मिसाल है, मस्जिद में रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं करने वाला कौन करता है, यहाँ पर जिक्र नहीं है। इसी तरह से इसमें नफी भी नहीं है और इसमें सवाल भी नहीं किया गया है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हम जो है सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आप इज आर एम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का एतबार करते हुए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या जुमला बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह से मस्जिद में रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है, तुम कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, दे आर पुट इन जेल। मस्जिद में रोजाना कुरान की तिलावत की जाती है, तुम कहेंगे द होली कुरान इज रिसाइटेड डेली इन द मॉस्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो पर आप देख सकते हैं कि उन लोगों को ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमने दे लिखा है। आप यहाँ पर उन लोगों का एतबार करते हुए दोज पीपल भी कह सकते हैं, दोज पीपल, लेकिन दे में वो माना आ जा रहा है तो हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आप सकते हैं आर का हमने इस्तेमाल किया है, चूंकि ये दे सब्जेक्ट था, प्लूरल था, इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ पे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया पुट, उसके बाद दीगर वर्ड्स पाए गए, इसलिए हमने यहाँ पर जेल, इन द जेल इस्तेमाल किया। इसी तरह से मस्जिद में रोजाना कुरान करीम की तिलावत की जाती है, तो हम कहेंगे द होली कुरान, चूंकि कुरान के बारे में गुफ्तगू की जा रही है तो जिसके बारे में बात की जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया द होली कुरान इज, यहाँ पर हमने लिखा चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड, और उसके बाद डेली इन द मॉल्स के दीगर वर्ड्स थे, यहाँ पर हमने इनको लिख दिया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना और ये हमारी मिसालें हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की। और इसमें आपने सब्जेक्ट को नहीं लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब मेरा डूअर, यानी करने वाला, कौन करने वाला है, जेल में कौन डालने वाला है। इस तरह से कुरान की जो तिलावत की जा रही, कौन तिलावत करने वाला है, यहाँ पर आपने नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को लाना चाहते हैं, कभी कभी होता है, मैंने बताया कि कभी कभी हम जिक्र करते हैं, खास तौर पर अगर इम्तिहान की बात करें तो इम्तिहान में एक्टिव वॉइस दिया रहता है, उसको आपको पैसिव वॉइस में करना रहता है। तो इसका क्या तरीका होगा? वही तरीका होगा, बस आपको आखिर में बाई लिखना है और उसके बाद जो काम करने वाला है उसको लिख देना है, और जो काम करने वाला होगा उसके हम ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स, उसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे, और जो काम करने वाला है उसको हम लिखेंगे, और काम करने वाले में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए अगर आई है तो ये मी हो जाएगा, बाई मी। अगर वी है तो बाई अस हो जाएगा, ठीक है। अगर दे है
तो ये हो जाएगा बाई देम, ठीक है। अगर शी है तो हो जाएगा बाई हर, ठीक है, यहाँ पर हर आएगा, शी नहीं आएगा, बाई शी नहीं आएगा, बाई हर आएगा। इसी तरह से बाई आई नहीं आएगा, बाई मी आएगा, बाई वी नहीं आएगा, बाई एस आएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा अगर आप विद डूअर यानी काम करने वाले को भी आप लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल देखें तो मिसाल आपके सामने, पहली मिसाल है अहमद खाना खाता है, ठीक है, ये मिसाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमद टेक्स फूड या अहमद ईट फूड, ओके, अहमद ईट्स फूड भी कह सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस है। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट कहना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर, ठीक है। तो मैं आम खाता हूं, आप कहते हैं आई ईट मैंगो, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ईट या टेक ये क्या है, फूड है, ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम फूड लिखेंगे। इसी तरह से जो है आई ईट मैंगो, मैंगो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मैंगो सब्जेक्ट। तो अहमद टेक्स फूड का अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कहेंगे फूड इज टेकन बाय अहमद। इसी तरह से आई ईट मैंगो को अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैंगो इज ईटन बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखें, फाइल के साथ हमने पैसिव वॉइस बनाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, डूअर यानी करने वाला। अब आप देख सकते हैं फूड मैंगो ये सब्जेक्ट बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फूड सिंगुलर था, मैंगो भी सिंगुलर था, दोनों सिंगुलर थे, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। इसी तरह से यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर चूंकि हम फाइल को दिखाना चाह रहे हैं इसलिए हमने बाय का इस्तेमाल किया। और डूअर को लाया यानी काम करने वाला, यानी खाना खाने वाला कौन था, अहमद था, इसलिए हमने अहमद इस्तेमाल किया। चूंकि ऑब्जेक्टिव केस अहमद की हमेशा अहमद ही रहेगी, यानी अहमद ये कभी चेंज नहीं होगा। अहमद चाहे सब्जेक्ट बने, चाहे ऑब्जेक्ट बने, चाहे हालत इजाफी में इस्तेमाल हो, हमेशा अहमद ही रहेगा, इसलिए हमने इसको अहमद लिखा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मी लिखा है, यहाँ पर क्या था, आई था, राइट, एक्टिव वॉइस में आई था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि डूअर को हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो जब आई ऑब्जेक्ट बनता है तो हम इसको क्या कहते हैं, मी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो गया मैंगो इज ईटन बाय मी। तो ये क्या हो गया, ये आपकी मिसालें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की डूअर के साथ, यानी काम करने वाला है उसको दिखलाने के साथ साथ। अगर हम आगे बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की तो उसकी तारीफ क्या होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव उन जुमलों का आ जाता है जिनमें नफी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे उन लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है, आप कहेंगे मस्जिद को हर हफ्ते साफ नहीं किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ता है, ती वगैरह आया हुआ, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं है, गोया कि नफी आई, तो इसमें हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। और अगर आप और गहराई में जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके फाइल को यानी करने वाले को नहीं जिक्र किया गया है, तो उनको कहेंगे पैसिव वॉइस। तो ये मिसाल है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर है बगैर फाइल को जाहिर किए हुए, बगैर फाइल को दिखलाए हुए। तो अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी आप जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है, तो आप देख सकते हैं दे आर नॉट पुट इन द जेल। मस्जिद को हर हफ्ते साफ नहीं किया जाता, तो हम कहेंगे द मॉस्क इज नॉट क्लीन एवरी वीक। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे सब्जेक्ट बन रहा है, इसी तरह से द मॉस्क ये सब्जेक्ट बन रहा है दोनों जुमलों में, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको लिखा। इसी तरह से आर, चूंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमने आर लिखा, और यहाँ पर नॉट लिखा, और यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट पुट पुट, तीनों शक्लें एक होती इसलिए हमने लिखा, और यहाँ पर चूंकि दीगर वर्ड्स पाए गए थे यहाँ पर हमने लिख दिया। इसी तरह से द मॉस्क इज नॉट क्लीन एवरी वीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए इसलिए हमने इनको यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का। और ये सारी चीजें हैं फाइल को जाहिर किए बगैर। लेकिन अगर आप फाइल को जाहिर कर दे, बतला दे, तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सेम होगा, बस आपको बाय के साथ डूअर लाना होगा और ऑब्जेक्टिव केस लाना होगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद करने वाला यानी जो काम करने वाला है,
और इसके ऑब्जेक्टिव केस को आप लिखेंगे। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद दोपहर का खाना नहीं खाता है। इसी तरह से मैं आम नहीं खाता हूँ। तो एक्टिव वॉइस बनेगी अहमद डज नॉट टेक लंच या अहमद डज नॉट ईट लंच। ठीक। अगर पैसिव वॉइस में इसको आप चेंज करें तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम कहेंगे लंच इज नॉट टेकन बाय अहमद। इस तरह से मैं आम नहीं खाता हूँ, आप कहेंगे आई डू नॉट ईट मैंगो। एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तुम कहेंगे मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस का हमने इस्तेमाल किया। आई का ऑब्जेक्ट क्या आता है, मी आता है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट के पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे लंच, मैंगो, इज नॉट, टेकन या ईटन। यहाँ पर भी आप ईटन लिख सकते हैं, खाने के दोनों माने होते हैं, बाय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डूअर को हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस का मतलब डूअर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो यहाँ पर अहमद जो कि काम करने वाला था इसलिए यहाँ पर हमने लिखा, और यहाँ पर मी लिखा चूंकि यहाँ पर आई था जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर मी इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी मिसाल है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की पैसिव वॉइस को ले करके। अगला हमारा कलाम है या अगली हमारी बहस है, हमारी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल करना, तो सवालिया जुमले। तो इसका मतलब होगा वो जुमले जिसमें सवाल किया जाए उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है। आप कहेंगे इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद क्यों कहा जाता है, या इस मस्जिद को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं बुलाया जाता है, कहा जाता है वगैरह आया हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर चूंकि लफ्ज़ क्या आया हुआ, इसी तरह से दूसरे में मस्जिद क्यों कहा जाता है, क्यों आया हुआ, गोया कि सवाल कर लिया गया, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और मैंने आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस आर में से कोई एक आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो उनको हम लिखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है, जब आप फाइल को नहीं बताना चाह रहे या फाइल को नहीं जाहिर करना चाह रहे या फाइल नहीं है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है, इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बुलाने वाला कौन है नहीं पता चल रहा, इसी तरह से कौन कहने वाला ये नहीं पता चल रहा। ठीक है। फाइल को हज़फ कर दिया गया, तो गोया किसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। तो क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है, अगर आप कोई जुमला कहना चाहते हैं इस तरह का, तो आप कहेंगे आर दिस पीपल इनवाइटेड टू द पार्टी। तो चूंकि ये जो जुमला है लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी जुमला अगर उर्दू का लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लफ्ज़ क्या अगर बीच में आ जाए, उन लोगों को पार्टी में क्या खिलाया जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पर आप वाट लिखेंगे, वाट। ठीक। लेकिन जब भी लफ्ज़ क्या उर्दू में शुरू में आए तो हम डायरेक्टली अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, किसी भी तरह का जुमला हो, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है, तो हम कहेंगे आर दिस पीपल, या आर दे भी आप कह सकते हैं, इनवाइटेड टू द पार्टी। इसका क्या मतलब होगा, क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है। आप कहेंगे इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे वाई इज दिस मॉस्क कॉल्ड ओल्ड मॉस्क। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, इज दिस मॉस्क, सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाएंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि ये जुमला आर दे इनवाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पर ये जुमला स्टार्ट हो रहा है लफ्ज़ क्या से, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा है, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल किया, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। और यहाँ पर लफ्ज़ वाई, लफ्ज़ क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसलिए हमने वाई इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, दोनों जगह पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिख दिया है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर हुआ, या हमारी मिसालें हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव को लेकर के, जिसमें सवाल किया गया है। और ये जो गुफ्तगू है ये बगैर फाइल को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर हम फाइल को बतलाना चाह रहे हैं, जाहिर करना चाह रहे हैं, या कि कोई एक्टिव वॉइस है जिसमें जाहिर सी बात एक्टिव वॉइस में फाइल होगा, करने वाला होगा, तो उसको अगर आप पैसिव वॉइस में लाना चाह रहे हैं तो कैसे लाएंगे। स्ट्रक्चर सेम होगा, बस हमें लफ्ज़ फाइल को यानी करने वाले को दिखाना होगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और डूअर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो जब आप फाइल यानी करने वाले को लाना चाहेंगे तो बाई लाएंगे और उसके बाद डूअर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, आप जब
फाइल यानी करने वालों को भी बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका कोई उर्दू का जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो जाए तो आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही अपना जुमला इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ हमेशा के लिए है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि बात जहन नशीन हो जाए। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, अहमद तुम्हें गाली क्यों देता है। आप देख सकते हैं तुम दोपहर का खाना कब खाते हो, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो आप कहेंगे अहमद तुम्हें गाली क्यों देता है, वाई डज अहमद अबीज यू, एक्टिव वॉइस बन गया। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो कहेंगे चूंकि ये क्वेश्चन है तो हम कहेंगे वाई आर यू। यहाँ पर देख सकते हैं ये यू का एतबार करते हुए हमने आर इस्तेमाल किया, ना कि अहमद सिंगुलर का, ठीक है। तुम कहेंगे वाई आर यू अब्यूज बाय अहमद, ये पैसिव वॉइस बनेगी। तुम दोपहर का खाना कब खाते हो, अगर इस तरह का जुमला कहना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे व्हेन डू यू ईट द लंच, ये एक्टिव वॉइस। अगर इसको पैसिव वॉइस में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हेन इज लंच ईटन बाय यू, व्हेन इज लंच ईटन बाय यू, कि लंच कब खाया जाता है तुम्हारे जरिए, अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने फाइल यानी करने वाले को जाहिर कर दिया है, तो ये स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है डूअर यानी काम करने वाले के ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई क्वेश्चन वर्ड की जगह पे यहाँ पर व्हेन आया। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब की जगह पे अपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, और सब्जेक्ट की जगह पे अपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और काम करने वाले को यहाँ पर हमने लिखा। यहाँ पर हमने आर इस्तेमाल किया क्योंकि यू ये क्या था, प्लूरल था, यानी यू को हम प्लूरल मान के चलते हैं, इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमने इस इस्तेमाल किया क्योंकि लंच ये क्या सिंगुलर है, वाहिद एक है, इसलिए हमने यहाँ पर लंच का इस्तेमाल किया, और इसके साथ हमने इज का इस्तेमाल किया। तो ये मिसालें हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, काम करने वाले को अगर आप जाहिर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, सामने लाना चाह रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इसकी तारीफ क्या होगी, उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें सवाल भी किया गया और उसमें नफी भी, जैसे आप कहेंगे बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। तो ये एक कहानी चल रही थी, उसमें से एक जुमला था कि मान लीजिए बादशाह ने कत्ल कर दिया और जो है मुहकमे में या कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। तो आप पूछेंगे कि बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। तो इस तरह के जुमले आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा कहानी वगैरह में। इसी तरह से आप देख सकते हैं मस्जिद को रोज़ाना क्यों नहीं धुला जाता है। तो इन जुमलों को आप देखेंगे तो इनमें आपको मिलेगा कि इसमें एक तो सवाल भी किया गया, दूसरा इसमें नहीं भी है, तो क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चूंकि इसमें जाता है जाती है वगैरह आया हुआ है तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये जुमले क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इसमें चूंकि फाइल यानी काम करने वाला का इल्म नहीं हो रहा, पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। और ये स्ट्रक्चर होगा जब आप फाइल को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अगर आपका कोई सवाल वाला जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो जाए तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज आर एम से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे जब आप लफ्ज़ क्या से स्टार्ट कर दें कोई जुमला। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जब इसमें फाइल यानी करने वाले का पता ना हो। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं, बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। तो ये सवाल भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाया। मस्जिद को रोजाना क्यों नहीं धुला जाता है, तो ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाया। तो आप कहेंगे बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता, तो आप कहेंगे व्हाई इज द किंग नॉट पुट इन द जेल, व्हाई इज द मॉस्क नॉट वॉश डेली, ठीक है। अगर इसको आप स्ट्रक्चर के नाम से देखें तो आप कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई को हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिखा है, नॉट की जगह हमने नॉट लिखा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने उसकी जगह पे लिखा है, और दीगर वर्ड्स पाए गए तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारी पूरी बातें हुई किस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के, और इसमें हमने फाइल यानी काम करने वाले को जाहिर नहीं किया है। लेकिन अगर हम कभी कभी फाइल को जाहिर करना चाहते हैं और खास तौर पर अगर एक्टिव वॉइस हो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए जरूरी है कि उसको हम जाहिर करें। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, उसके बाद डूअर, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। वही सेम स्ट्रक्चर है, कोई तब्दीली नहीं आई है, बस चूंकि आप करने वाले को लाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जरूरी कि ऐड करें, तो बस आपने वहीं पर ऐड कर दिया। बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वही पुरानी बातें हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। बस आपको यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ काम करने वाले को और उसमें
ऑब्जेक्टिव केस का आपको इस्तेमाल करना होगा। स्ट्रक्चर है किसका? स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जब आप फाइल यानी काम करने वाले को भी जाहिर करना चाहते हो। अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, अहमद दोपहर का खाना क्यों नहीं खाता है। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पर काम करने वाले का पता चल रहा है, सिलेक्टिव वॉइस हो गया। तो हम कहेंगे व्हाई डज अहमद नॉट टेक द लंच, नॉट ईट द लंच भी आप कह सकते हैं। अगर यही चीज आप पैसिव वॉइस में चेंज करें तो द लंच को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे व्हाई इज लंच नॉट टेकन बाय अहमद या ईटन बाय अहमद। तुम आम क्यों नहीं खाते हो, तो आप कहेंगे एक्टिव वॉइस में व्हाई डू यू नॉट ईट मैंगो। अगर यही चीज पैसिव वॉइस में चली जाए तो मैंगो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आप कहेंगे व्हाई इज मैंगो नॉट ईटन बाय यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय यू और बाय अहमद डूअर यानी काम करने वाले को हमने यहाँ पर जाहिर कर दिया है। अगर इसको स्ट्रक्चर के पढ़ाई में देखें तो हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आरएम सब्जेक्ट नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस यानी काम करने वाला ऑब्जेक्टिव केस। तो हम कहेंगे वाई क्वेश्चन वर्ड इज आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा है, बाई को हमने यहाँ पर बाई लिखा है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को हमने यानी डूअर को ऑब्जेक्टिव केस सेक्शन में यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ये पूरी बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के। तो आज हमने क्या सीखा? जो कुछ आज हमने सीखा वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमलों को आ जाता है जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह, ताहू वगैरह आए तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कोई आम आदत को बतलाना चाह रहे हो, उसी तरह से हकीकत को बतलाना चाह रहे हो, उसी तरह से कोई ताज्जुब वाला जुमला है, खासतौर पर उसमें दियर या हियर का इस्तेमाल हो गया हो तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। इसी तरह से रोजाना का जो काम होता है और उसके लिए खास वक्त है उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अक़वाल है उनको भी बतलाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की किस्मों की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 किस्में होंगी। पहली किस्म अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और हर एक की तारीफ को आप जानते हैं। अगर हम इनको स्ट्रक्चर के नाये से देखें, इनके स्ट्रक्चर को देखें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर उसमें नफी या सवाल नहीं किया गया तो अफर्मेटिव कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आरएम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ दीगर वर्ड्स। और अगर आप फाइल को जाहिर करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बाई के साथ। ठीक। नेगेटिव कहते हैं जिसमें नफी हो, जैसे कि आप कहेंगे सब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आरएम नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म दीगर वर्ड्स। अगर आप सब्जेक्ट को लाना चाहते हैं यानी सब्जेक्ट का मतलब डूअर को लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ला सकते हैं बाई का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आरएम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप फाइल को लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप फाइल यानी काम करने वाले को बाई लिखेंगे, उसके बाद फाइल को आप ला सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आरएम, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट को आप लाना चाहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब डूअर यानी काम करने वाला, तो यहाँ पर आप बाई लाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है चारों किस्मों के साथ, और ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हर जुमले में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहीं पर ग्रामर का जो हमारा सवाल था यानी जो पहला हिस्सा था, यानी ग्रामर का जो सबक था जो कि पहला हिस्सा था, यहीं पर खत्म होता है। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम सुनते हैं। ओके गाइज, आगे चलते हैं और हम दूसरा हिस्सा लेते हैं जो कि तमरीन यानी मश्क पर मुश्तमिल, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको लेते हैं और ये असमा यानी अल्फाज व मानी होंगे। सबसे पहले हम असमा को सीखेंगे यानी नामों को सीखेंगे, जिसमें से पहला है पियन। पियन चपरासी, हम इसको हम लोग पढ़ते हैं पियून, है ना। अगर आप देखें तो हम लोग पढ़ते हैं पियून, बट पियून नहीं बल्कि पियन चपरासी। परफ्यूमर, परफ्यूमर या इत्र फरोश। उसके बाद है इसको हम पढ़ते हैं फोटोग्राफर। हम क्या पढ़ते हैं? फोटोग्राफर।
है ना, यही पढ़ते हैं, बट ये है फोटोग्राफर। जल्दी से, फोटो नॉट फोटो, फोटोग्राफर। ठीक है, आज से आप इसको फोटोग्राफर नहीं पढ़ेंगे, उर्दू में तो चल जाएगा बट इंग्लिश में फोटोग्राफर। फोटोग्राफर भी हम उर्दू में पढ़ेंगे। उसके बाद है फिजिशियन, हम इसको पढ़ते हैं फिजिशियन ना, शियन की आवाज निकालते हैं शन। ओके, हम कहेंगे फिजिशियन, मुआलिज, तबीब, डॉक्टर जो होता है। पायलट, पायलट हम लोग पायलट कहते हैं बट ये पायलट है। ओके, लट। प्लम्बर, प्लम्बर ये नल साज यानी जो नल बनाने वाला होता है उसको बोलते हैं प्लम्बर। पोएट, शायर। पुलिसमैन, हम लोग सुनते पुलिस, ओके, पुलिसमैन, पुलिस। पॉलिटिशियन, सियासतदान, पॉलिटिशियन नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिशियन, सियासतदान। पोर्टर, कुली, कुली, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जो होते हैं या सामान उठाने के लिए जो होते हैं कहीं पे भी। उसके बाद है पोस्टमैन, डाकिया। पोटर, कुम्हार, ये मिट्टी का जो बर्तन बनाता है उसको बोलते हैं कुम्हार। प्रेसमैन, प्रेसमैन। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। प्रोफेसर, प्रोफेसर। उसके बाद है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर। ओके, हम लोग उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर नहीं होता है, प्रोप्राइटर। यहाँ पर ई की भी आवाज निकालेंगे आप, तो कैसे कहेंगे, प्रोप्राइटर, मालिक। पब्लिशर, नाशिर। अब इसको पढ़ते हैं रिटेलर, बट ये री थोड़ा सा खींचेंगे, रिटेलर, रिटेलर। खुर्दा फरोश यानी जो खोल करके खुलता सामान बेचता है उसको बोलते हैं रिटेलर। उसके बाद सेलर, इसको बोलेंगे मल्लाह। तो ये हमारे अल्फाजो मानी है नामों से मुतालिक। आगे चलते हैं और अफ़आल के अल्फाजो मानी लेते हैं, जिसमें से हमारे जो अफ़आल है वो शुरू होते हैं इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, बेहतर करना। इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, ज़्यादा होना। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, इत्तला देना। इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड, जख्मी करना। इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, जलील करना। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड, तफ्तीश करना। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, दावत देना। ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड, जोड़ना, या ज्वाइन करना भी होता है, जुड़ना भी होता है। किल, किल्ड, किल्ड, कत्ल करना। लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, उठाना। तो ये हमारे अफ़आल हैं, इन सब की पहली शक्ल अलग है, बाकी ईडी अगर आप बढ़ा दें तो दूसरी और तीसरी शक्ल बनकर तैयार हो जाएगी। इन सबको आपको याद करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ऐसे अफ़आल हैं जिनकी आपको रोज़ाना ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। और ये हमारे जुमले हैं। चराग गुल हो गए, द लैम्प्स हैव गॉन आउट। मैच बराबर रहा, द मैच एंडेड इन ड्रॉ। हम लोग इसको बोलते हैं ड्रा बट ड्रॉ। ओके, बात आपसे मुतालिक नहीं है, द मैटर डज नॉट कंसर्न यू। मामला अभी भी ज़ेरे इल्तिवा है, द मैटर इज स्टिल पेंडिंग, यानी अभी मामला बहस किया जा रहा है उससे मुतालिक। ज़ेरे इल्तिवा का मतलब बहस की जा रही है अभी उस पर। उसके बाद जितने ज़्यादा उन्हें मिलता है उतना ज़्यादा वो चाहते हैं, तुम कहेंगे द मोर दे गेट द मोर दे वांट। ठीक है, आगे चलते हैं, मज़ीद जुमले लेते हैं। और हमारे अगले जुमले हैं मंसूबा काम कर गया, तुम कहेंगे द प्लान वर्कड। झगड़े का फैसला हो गया, तुम कहेंगे द क्वारल इज सेटल्ड। बकिया तुम्हारे ऊपर है, द रेस्ट इज अप टू यू। जैसा है वैसा बताओ, टेल इट लाइक इट इज। सब ठीक है लेकिन, इट्स ऑल वेल एंड गुड बट। अब यहाँ पर आप बट के साथ आप जोड़ेंगे, लेकिन मामला ये है, आप अपनी बात बताएंगे, रखेंगे। ठीक, तो ये हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले हुए। चूंकि हमने रीडिंग की प्रैक्टिस अब ख़त्म कर दी, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अब हम ग्रामर लेंगे। रीडिंग की प्रैक्टिस इतनी काफ़ी थी, इसलिए हमने उसको ख़त्म कर दिया है। तो हम ग्रामर के लिए कुछ जुमले लेंगे, जो कुछ हमने ग्रामर आज सीखा है उसको हम अमली तदबीक देने के लिए कुछ जुमले लेंगे। और हमने जुमलों को कम कर दिया, 5 कर दिया है, तो आपको इनको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। द टी इज टेकन इन द मॉर्निंग यूजुअली। आर दे इन्वाइटेड फॉर डिनर डेली। My father is called by police in the evening. Sugar is not used for cooking biryani. Arabic is spoken in nearly 60 countries. ये एक जुमला पता नहीं 60 कंट्री में बोला जाता है या 70 में या 50 में या 55 में, अलग अलग एतबार से बोले जाते हैं, बोली जाती है अरबी ज़ुबान। ठीक है, कहीं की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहीं से बोली जाती है। हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं लोग यहाँ पर अरबी वाले।
बाकायदा पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर इसको आप हकीकत पे महमूल नहीं करेंगे, बस आपको जुमले बनाने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 कंट्रीज। ठीक है, इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। ठीक है, आगे हम जुमले लेते हैं, इंग्लिश में इनको करना होगा। और ये जुमले हैं, जैकेट ठंडी में पहनी जाती है। वियर का मतलब होता है पहनना, अब इसी पैसिव वॉइस में बन जाएगा पहनी जाती है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाने का मतलब पढ़ाना, टीच, टीच ही ये बताएगा पढ़ाई जाती है, इसके लिए कोई वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, अब आप जो फार्मूला उसको फॉलो करेंगे। मुझे हर साल अमेरिका लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। बुलाने का मतलब इनवाइट, दावत देना नहीं, बुलाना, इनवाइट। क्या तुम्हें फजर के लिए नहीं जगाया जाता है? दो घरों में आग लगा दी जाती है। कोई हादसा चल रहा था, कोई स्टोरी चल रही थी या कोई बात चल रही थी, तो वहां पर ये जुमला बोलेंगे, दो घरों में आग लगा दी जाती है। ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा कि कुछ लोग दो घरों को आग लगा देते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में चूंकि फाइल इन करने वाला पता होता है, तो इसकी एक्टिव वॉइस बनेगी टू पीपल, दो लोग घरों को आग लगा देते हैं, तो उसका आपको आप बनाएंगे टू पीपल सेट द हाउस ऑन फायर। लेकिन वही चीज पैसिव वॉइस में बनेगी तो कैसे बनाएंगे? दो घरों को आग लगा दी जाती है। घर को आग लगाना, इसकी इंग्लिश आती है सेट ऑन फायर। अब क्या चीज आग लगा दी जाती है? घर, तो सेट द हाउस ऑन फायर, यहाँ पर द होम या द हाउस आ जाएगा। को जो भी चीज आप आग में लगाते हैं, यहाँ पर सेट के बाद आप उसको ऐड कर देंगे, उसके बाद आप ऑन और उसके बाद फायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? दो घरों में आग लगा दी जाती है, यानी दो घरों को जला दिया जाता भी आप कह सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप ये जुमले बनाएंगे। आगे कुछ जुमले ऐसे हैं जो एक्टिव वॉइस पे, इनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है होमवर्क को, ताकि रूल मुकम्मल तौर पर आपके जहन में आ जाए। और ये मैंने होमवर्क इसलिए चुना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इम्तिहानात में, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब आप इम्तिहान में जाएंगे तो हमें याद करेंगे आप कि हाँ, मैंने आपका जो है आपकी प्रैक्टिस करवा रखी थी। तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, इसी चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। और ये एक्टिव वॉइस में, चूंकि सारे के सारे इसमें डूअर यानी काम करने वाले को पता है, तो इसलिए इसको हमें क्या करना होगा? पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसमें, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे जो है वाट हो, चाहे जो है यहाँ पे भी वाट ही आएगा क्वेश्चन वर्ड, इसी तरह से इंग्लिश हो, चाहे अरबिक हो, ये सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब आप इनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये सब्जेक्ट बन जाएंगे, क्रिकेट, मिल्क, इस तरह से वाट, वाट, इंग्लिश, अरबिक, ये पहले आएंगे सब्जेक्ट। और हमूद, दे, ठीक है, फादर, इसी तरह से रुकैया, सुमैया, इसी तरह से यू, इसी तरह से यो बर्दर, ये सब क्या बन जाएंगे? बाई के साथ आएंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव केस आएगा इनका। ठीक है, बस यही करना है। तो इंशाल्लाह एक बार आप जब मेरी किताब से इन सबक को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इसलिए आप हमारी किताब खरीद लें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो इसके ज़रिए से आप जो है इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और ये बहुत ही अहम चीज़ है। और इस होमवर्क को करने के बाद आपको इंशाल्लाह जब भी सवाल आ जाएगा इम्तिहान वगैरह में, तो आपको आसानी होगी, इंशाल्लाह बआसानी आप हल कर लेंगे। और उस वक्त मुझे ज़रूर याद करिएगा और मेरे लिए दुआ भी करिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और बताइएगा कि कैसा रहा आपका इम्तिहान, अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो। ठीक है, तो यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह होमवर्क करके लाएंगे। इंशाल्लाह आप होमवर्क करके लाएंगे, तो इस तरह से हम आपसे रुखसत होते हैं और यहीं पर हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। और इंशाल्लाह कल हम गुफ्तगू करेंगे अगले सबक के बारे में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।